अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिन फिल्म डेपोजिशन। हम लोगों ने नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की कोई सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में थिन फिल्म डेपोजिशन का टॉपिक आ गया है। तो एक्चुअली इस पर हम जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे थिन फिल्म डेपोजिशन का। ओके, तो इसकी जो फर्दर दो टाइप्स होंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में टॉपिक्स बाय टॉपिक्स स्टडी करते जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि थिन फिल्म डेपोजिशन इसमें हम करते क्या हैं। बेसिकली इसमें हमारा जो काम क्या होता है कि इसमें हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं। क्या होती है, हमारे पास सबस्ट्रेट होती है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। ओके, इस सबस्ट्रेट के ऊपर कोई भी मटेरियल हम सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई मटेरियल है। ओके, तो इस मटेरियल की लेयर को यहाँ हम फिल्म करते हैं। यहाँ ये देखें, जमाते हैं एक तरह का, यानी कि कोड कर देते हैं इधर। यानी कि ये मटेरियल कोई भी किसी भी किस्म का हो सकता है। ओके, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इसको हम यहाँ कोड करवा देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, ये मेरे पास फिल्म डेपोजिशन है। थिन फिल्म डेपोजिशन है या थिन लेयर डेपोजिशन है। और ये बारीक पतली सी होगी, बारीक सी होगी, इसको हम कहते हैं थिन फिल्म डेपोजिशन कहते हैं। ओके, तो ये तमाम प्रोसेस वैक्यूम के अंदर हो रहा होता है। ये मेरे पास प्रोसेस होता है। ये हम वर्क क्यों करते हैं, ये सबस्ट्रेट के ऊपर हम जो रिक्वायर्ड मटेरियल होती है उसको लेयर कोड कर देते हैं ताकि जो हमारे पास ये डिवाइस है ये फंक्शनलेबल बन जाए। अगर पहले फंक्शनलेबल है तो फर्दर मोर फंक्शनलेबल डिवाइस हमारे पास बन जाए। अब इसमें ये जो मेरे पास थिन लेयर की जो हमारे पास ये थिन है, इसकी जो मोटाई है ये वेरी भी करती है। मिसाल के तौर पर अगर ये 50 से 100 टंगस्टन के दरमियान है तो इसको हम कहेंगे ये अल्ट्रा थिन फिल्म बनी है। और अगर हमारे पास 100 से लेकर 1000 टंगस्टन के दरमियान अगर थिन लेयर बनी है तो इसका हम ये सिंपल थिन लेयर बनी है। अगर 1000 टंगस्टन से ज़्यादा, यानी कि अगर ये लेयर बनी है तो उसको हम कहेंगे मेरे पास थिक फिल्म बनी है। ये थिक है, ये थिन है, ये अल्ट्रा थिन है। ओके हो गया। तो अब अगर हम बात करें कि इसकी यूजेस कहाँ हैं, अल्ट्रा फिन फिल्म है ये, इसकी यूजेस क्या है। ये जो मटेरियल्स होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होगी, या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, या फिर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको चेंज कर देती है थिन फिल्म लेयर डेपोजिशन। तो यही हमारा मेन मकसद होता है, जिस तरह मैंने ये बताया कि हम डिवाइस को मोर फंक्शनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थिन फिल्म डेपोजिशन का जो प्रोसेस है फेनोमेना वो ये करते हैं। मिसाल के तौर पर जो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम सपोज करते हैं मेरे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर डिवाइसेज आ जाती हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर डिवाइसेज, ये मेरे पास इसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह जो हमारे पास है इनर्जी स्टोरेज डिवाइसेज, इनर्जी स्टोरेज डिवाइसेज जो मेरे पास होती हैं ये इलेक्ट्रिकल ये चेंज हो जाती हैं थिन फिल्म डेपोजिशन के थ्रू। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पर इसकी कौन सी एग्जांपल है, जो सेंसर डिवाइसेस होती हैं या फिर जो मेमोरी डिवाइसेस होती है। सेंसर डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस ये दोनों एग्जांपल हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, ये भी चेंज हो जाती हैं। ओके, और अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में मिसाल के तौर पर हम जो इसकी तीन एग्जांपल लेते हैं हम, थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होगी, वोल्टेक डिवाइसेस होगी, और लाइट इमिटिंग डायोड डिवाइसेस होगी। यानी कि हमारे पास जो है थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होगी, फोटो वोल्टेक डिवाइसेस होगी, और लाइट इमिटिंग डायोड डिवाइसेस होगी। ये भी चेंज हो जाती है फिर थिन फिल्म डेपोजिशन की। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी मिसाल कौन सी है, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास बायोमेडिकल डिवाइसेस होगी या जो सोलर सेल डिवाइसेस हैं ये भी चेंज हो जाती हैं थिन फिल्म लेवल डेपोजिशन की मदद से। ओके हो गया। यानी कि इस डेपोजिशन के थ्रू, इस थिन फिल्म डेपोजिशन के थ्रू ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, और इसके हमने एग्जाम्पल ये देख ली हैं। तो अब अगर हम बात करें कि इस थिन फिल्म डेपोजिशन कितनी टाइप्स हैं, वो हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास केमिकल केमिकल मेथड है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास क्या है, फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड है। अब इसके आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। यानी कि अगर हम बात करें केमिकल की, तो केमिकल में हमारे पास इसकी फर्दर टाइप आ जाती है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, डेपोजिशन केमिकल मेथड है, सोल जेल मेथड है, स्प्रे पायरोलिटिकल मेथड है, और सीवीडी मेथड है। यानी कि जो मेजर यूज़ करते हैं मैं इस केमिकल मेथड में, वो हमारे पास एक हमारे पास जो सीवीडी है सबसे पहले और फेमस है।
टाइप है इसकी केमिकल मेटल वो हमारे पास CVD है। जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास एटॉमिक लेयर डेपोजिशन आ जाती है, एटॉमिक लेयर डेपोजिशन है। और जो तीसरी ये है टाइप वो हमारे पास जाती है स्प्रे कोटिंग आ जाती है। और जो हमारे पास चौथी आ जाती है हमारे पास स्पिन कोटिंग आ जाती है। यानी कि जो केमिकल मेथड है इसके काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। तो मेजर जो टाइप्स हैं वो हम इधर डिस्कस कर दी हुई हैं। तो अगर हम बात करें फिज़िकल की, ओके, तो फिज़िकल में इसके आगे दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास थर्मल मेथड है और जो दूसरा हमारे पास है वो है स्पटरिंग है। ओके, तो अगर हम थर्मल फिजिकल मेथड और स्पटरिंग फिजिकल मेथड, अगर हम थर्मल फिजिकल मेथड की फर्दर टाइप्स की तरफ जाएं तो हमारे पास आ जाती है वैक्यूम एवेपोरेशन आ जाती है, लेज़र वैक्यूम एवेपोरेशन मेथड आ जाता है, लेज़र मेथड आ जाता है, MBE मेथड आ जाता है, आयन प्लांटिंग मेथड आ जाता है, ARE मेथड आ जाता है। इसी तरह जो हमारे पास ICBD मेथड आ जाता है। यानी कि इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। पहले क्या है, वैक्यूम एवेपोरेशन मेथड है। दूसरी कौन सी है, लेज़र मेथड है। ओके, और जो दूसरा तीसरा क्या है, MBE मॉलिक्यूलर बीम एपोक्सी। और हमारे पास इसके बाद आ जाता है आयन पैलेटिंग आ जाता है। और इसके बाद आ जाता है ARE। ओके, ARE आ जाता है हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास एग्जांपल आ जाती है आई टाइप आ जाती है ACBD आ जाती है। तो ये मेरे पास इसकी टाइप्स है, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में जो केमिकल मेथड होगा इसकी जो पहली टाइप होगी CVD, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह हम फर्दर इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।